हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हाइड्रोकार्बन को टू टाइप्स में हम क्लासिफाई किए थे। एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। वही ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को टू टाइप्स में फर्दर क्लासिफाई किए थे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप एल्केन के नाम से जानते थे और अनसैचुरेटेड को एल्कीन और अल्काइन के नाम से जानते थे। ठीक है, उतना आप डिस्कस किए थे। उसके आगे जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होता है उसी का एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो यहां पे लिखा हुआ है साइक्लिक या फिर क्लोज्ड क्लोज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, तो उतना ही बोल दीजिए, क्लोज रिंग हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक रिंग हाइड्रोकार्बन। जो दीज आर, उसको हम एलिसाइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर रिंग कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग 3 और मोर कार्बन एटम ऑफ अरेंज्ड क्लोज स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्लोज्ड हो और वो 3 मेंबर, मिनिमम 3 मेंबर से होना चाहिए। 2 में तो कभी क्लोज्ड नहीं होगा, 3 में ये बन गया। तो इस कार्बन का वैलेंसी 2 हुआ है और एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तो इसका वैलेंसी पूरा हो गया। उसी तरह इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड बनाया है तो वैलेंसी उसका 4 होना चाहिए। तो 2 बॉन्ड का 2 वैलेंसी हुआ, 2 बना दिया हाइड्रोजन, तो वैलेंसी कितना हो गया, 4। इसका भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसका वैलेंसी 4 हो गया। तो इसका वैलेंसी सबका पूरा हो गया है। और इसी को आप रिप्रेजेंटेट कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या फिर उसी को आप कैसे कर सकते हैं, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, इसे भी लिख सकते हैं। तो ये 3 मेंबर का है। उसी तरह अगर 4 मेंबर का कर देंगे, देखो हम क्या बोले, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोप, क्या बोल देंगे उसको, प्रोप। लेकिन सब सिंगल बॉन्डेड है, प्रोपेन। लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह अगर आप 4 मेंबर का देखना चाहते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, देखो एक साइक्लिक फॉर्म में है, क्लोज्ड फॉर्म में है, तो इसको क्या बोल देंगे आप, एलिसाइक्लिक में पढ़ेंगे या फिर साइक्लिक। मतलब ये क्या हो गया, क्लोज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन। इस कार्बन का वैलेंसी 2 बॉन्ड से पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, 4 बॉन्ड करना पड़ेगा, 3 और 4, 4 बॉन्ड से इसका वैलेंसी पूरा हो गया। फर्दर इस कार्बन का देखिए वैलेंसी पूरा नहीं हुआ है, इसको भी पूरा कर दीजिए 4 से, 1 2 बॉन्ड, 3 और 4, 3 4, तो इसका वैलेंसी पूरा हो गया। तो इसको आप रिप्रेजेंटेड कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा हुआ है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं और कैसे लिख सकते हैं, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उसी तरह अगर आप डबल बॉन्ड जोड़ना चाहते हैं, C C C C, और ये डबल बॉन्ड से कैरी करके चला हुआ है, डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसका 1 2 3 वैलेंसी हुआ है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। 1 2 वैलेंसी हुआ है, तीसरा और चौथा वैलेंसी हो गया। उसी तरह इसका वैलेंसी 2 का बॉन्ड बनाया है तो तीसरा और चौथा, तो इसका सबका वैलेंसी पूरा हो गया। तो CH2 ऐसे कैसे लिखेंगे, CH2 CH2 CH बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अगर इसको आप लाइन फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं लाइन फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, ब्यूटीन। इस डबल बॉन्ड है तो क्या बोल देंगे इसको, इसको क्या बोल देंगे, 4 है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, तो साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। ऐसा आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कितना, बहुत सारा बना सकते हैं। अगर आप 5 मेंबर का देखेंगे, 5 मेंबर का, तो ये 3 मेंबर का देखें, ऐसा होता है 4 मेंबर का। अगर ऐसा हो जाएगा तो 5 मेंबर, तो इसको स्ट्रक्चर बनाइए ऐसा आप, ठीक है। 6 मेंबर हो जाएगा, ऐसा 6 मेंबर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम भी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका क्या हो जाएगा,
साइक्लोब्यूटेन, इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। अगर उसी तरह आप 6 मेंबर का कर देंगे तो 6 मेंबर कर देंगे, 7 मेंबर कर सकते हैं, 8 मेंबर कर सकते हैं, और हाइड्रोजन को बस आपको जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर नहीं, हम मेरा मन नहीं मान रहा, डबल बॉन्डेड नहीं करेंगे, सॉरी सिंगल बॉन्डेड नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे हम। तो जोड़ दीजिए आप ऐसा करके लो, एक जगह हम डबल बॉन्ड कर दिए। इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसा कर देंगे हम, ऐसा कर देंगे, इधर भी जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसे भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा, ये डबल बॉन्डेड हो गया। अब मेरे को ट्रिपल बॉन्डेड लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड करना है, लो 1 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गया, लो मेरे को ट्रिपल बॉन्डेड बनाना है, 1 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसमें एक कार्बन, इसमें एक कार्बन, इसमें एक कार्बन, तो C और इसमें डबल बॉन्ड है, हो गया। तो इस कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 बॉन्ड से हुआ है, लेकिन कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, पूरा होता है 4 से, तो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड बनाया तो और एक हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 बनाया तो इधर और एक, इधर और एक। तो इसको आप लिखना चाहते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो 3 है तो प्रोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोप, लेकिन डबल बॉन्ड है प्रोपीन। उसी तरह इसको कैसे बनाएंगे, बना सकते हैं आप, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और 4 कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन कितना आएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन आएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइन, वाई यानी 3 बॉन्ड हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइन। तो जितना भी ये सब स्ट्रक्चर है सब आप बना के देखिए, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम इसको भी बना के देंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको इस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए और ये बनाने आना चाहिए आपको, और सबका नाम कैसे लिख रहे हैं वो भी देखना चाहिए। देखो ये तो साइक्लो के लिए क्लोज है इसलिए साइक्लो, 3 कार्बन इसलिए प्रोप, अब उसके बाद क्या है ANE, सब सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हुआ तो ANE, लेकिन डबल बॉन्डेड था तो इसलिए ENE हो गया, और प्रोप 3 कार्बन के लिए साइक्लो क्लोज्ड है। तो नाम में भी इतना बड़ा कुछ रखा नहीं है, तो ये आप बना सकते हैं एलिसाइक्लिक को। उसके बाद हम बोल देंगे एरोमेटिक। क्या बोल देंगे, एरोमेटिक। दूसरा नाम क्या है, एलिसाइक्लिक हो गया, उसके बाद एरोमेटिक। एरोमेटिक को क्या बोल देंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन contain at least one benzene ring। तो एरोमेटिक होने के लिए आपको क्या बोल दें, कंटेनिंग 1 और मोर बोल सकते हैं, कंटेनिंग एटलीस्ट वन को कंटेन करना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, मतलब और आगे भी 1 2 3 4 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बेंजीन रिंग क्या है, अब आगे ना बेंजीन के बारे में बहुत डिस्कस करने वाले। आप बेंजीन के बारे में 11th में बहुत है, केकुल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे मतलब एक स्नेक, इसका बेंजीन ही स्ट्रक्चर कैसे बना कि एक साइंटिस्ट थे वो इसका स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे थे, फॉर्मूला तो बना लिए थे लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे थे। C6H6 का उसका फॉर्मूला होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे नहीं दे पा रहे थे। फिर उनके सपने में एक दिन आया कि एक जो स्नेक होता है, एक स्नेक अपना जो पूंछ होता है टेल को वो क्या कर रहा है, काट रहा है, मतलब क्या बाइट कर रहा है अपना एक स्नेक। तो इस साइक्लिक बना,
उसी तरह जब स्नेक अपना टेल को ये करेगा तो साइक्लिक बनेगा। तो उसी से ही उनको पता चला कि क्यों ना हम मेरे जो बेंजीन स्ट्रक्चर बनाए हैं उसको भी हमेशा रिप्रेजेंट करें। फिर वहाँ से वो साइंटिस्ट इसका स्ट्रक्चर दिए थे। वो आपका आगे में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन आपका सिलेबस में उतना नहीं है बेंजीन के बारे में, तो हम टू द पॉइंट एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो बेंजीन के लिए क्या होता है, एक साइक्लोहेक्सेन जैसा दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, एक साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन में एक ऑल्टरनेट पोजीशन, अगर एक बना हुआ है डबल बॉन्ड, एक छोड़ के दूसरा, फिर एक छोड़ के दूसरा, तो इसको बोल देंगे बेंजीन। इसको क्या बोल देंगे, बेंजीन रिंग। और अगर इसको आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं CH 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 CH, देखो एक जगह, दो जगह, तीन जगह अल्टरनेट पोजीशन पे लगा दीजिए, कोई बात नहीं होना चाहिए। अगर और आप और अच्छा से लिखना चाहते हैं C C C C C C C, 6 हो गया हेक्सेन। तो ऑल्टरनेट एक छोड़ के लगा दीजिए पाई बॉन्ड। तो इसमें एक हाइड्रोजन, 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 इसमें एक हाइड्रोजन। वैलेंसी देखो सबका पूरा हो गया। अगर इसी को ही आप कैसे लिख सकते हैं, और एक ऐसा, तो इसको भी बोल देंगे बेंजीन। इसको क्या बोल देंगे, बेंजीन। तो एरोमेटिक क्या होता है, प्रेजेंट स्मेल होता है, उसमें स्मेल भी होता है, और ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखना है, नैप्थेलीन। नैप्थेलीन देखो, दो बेंजीन रिंग है, लेकिन एक है तो आप क्या बोल देंगे, ये भी एरोमेटिक है। एंथ्रासीन, जब 3 बेंजीन रिंग आ जाएगा, जिसको बोल देंगे एंथ्रासीन। किसका नाम है, इसका नाम एंथ्रासीन। और क्या हो जाएगा, फिनेप्थेलीन। फिनेप्थेलीन, इसका क्या नाम है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, इधर लिख देते हैं। फिनेप्थेलीन, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब एक बेंजीन रिंग में OH लग जाए, इसका नाम हो गया फिनोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनोल। जब एक बेंजीन रिंग में NH2 लग जाए, उसका नाम हो जाएगा एमीन। अगर एक बेंजीन रिंग में CHO लग जाए, बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। अगर CH ग्रुप में अगर COOH लग जाएगा तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। देखो पहले आप क्या देखें, एक बेंजीन रिंग देखें, एक क्या देखें, बेंजीन रिंग। और उस बेंजीन रिंग में अगर इसको इसे सर्कल नहीं करना चाहते, आप इसको भी डॉटेड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर डॉटेड करना है लीजिए, ऐसा भी ठीक है। तो एक बेंजीन रिंग दिख रहा है आपको, इधर से देखो बेंजीन रिंग, इधर से देखो बेंजीन रिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब ये रेजोनेंस होता रहता है, घूमता रहता है, इसीलिए उसको क्या बोल देंगे, सर्कल बना दिए, क्योंकि ये पाई बॉन्ड क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो एक बेंजीन रिंग देखो, इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर फिनोल लग गया, सॉरी OH लग गया तो फिनोल हो गया, NH2 लग गया तो एमीन हो गया, बेंजीन के साथ लग गया तो CHO तो बेंजाल्डिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। तो बेंजीन रिंग जहां पे रह रहा है, तो ये सब क्या है, सबके सब एरोमेटिक होते हैं। तो इतना ये डिस्कस करेंगे, लेकिन जितना पढ़े हैं उसका हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि आपको भी अच्छा सा लगे कि ये एग्जाम में, हाँ ये एग्जाम में आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं नहीं, थैंक यू। इस क्लास में इतना करते हैं, हम अगले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन लेके आएंगे। जितना पढ़ा है बस इसी हाइड्रोकार्बन का, ओपन चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्किल, अल्काइन और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसी के से ही आपको क्वेश्चन दिखा देंगे। हर साल पूछ रहा है, तो क्वेश्चन से भी आपको अच्छा सा लगेगा कि ना मेरे को थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है इसमें से भी। तो इस लेक्चर को ऐसे रखते हैं। थैंक यू सो मच।